नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहे, लेकिन आज जो है कोडरमा और गांडे में एक तरीके से वोटिंग हो रहा है। सुबह 7 बजे से, यानी यूँ कह लीजिए कि लोग लाइन में लगे थे और अभी तकरीबन समय 2 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं, विशेष करके महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। ये गांडे विधानसभा का ये क्षेत्र कहलाता है और तमाम जगह जो है बूथ आप जगह देख लीजिए तो चारों तरफ जो है पुलिस, एक तरीके से पुलिस को जो जवान हैं वो मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक जो है एक तरीके से मतदान हो रहा है गांडे विधानसभा के उपचुनाव में भी और कोडरमा लोकसभा में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चतरा हजारीबाग में भी चुनाव हो रहा है। महिलाएं देख लीजिए कि अभी जो है जा रही हैं वोटिंग करने के लिए। तो ये जो एक तरीके से आप देख रहे हैं, ये समय तकरीबन 2 बज रहे हैं अभी, और ये जो सिलसिला है सुबह से ही 7 बजे से लगा रहा। और लगातार आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया के ज़रिए प्रशासन, पदाधिकारी लगातार इस बात को लेकर के हमेशा सक्रिय रहे कि जो लोग हैं कम से कम उसमें उत्साह देखा जाए, और उत्साह एक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया। बाहर का भी जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि ये तो अंदर का वोटिंग हो रहा है। बाहर जो है कई लोग जो हैं वो यहाँ पर एक तरीके से नज़र आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। 7 बजे तकरीबन एक तरीके से वोटिंग की शुरुआत हुई थी और अब समय तकरीबन 2 बज रहे हैं, तब भी वोट हो रहा है। एक तरीके से जो बातचीत करने का प्रयास किया गया कि हमने जो आंकड़ा अभी तक एक तरीके से लेने का प्रयास किया है अलग अलग बूथों के जरिए, वहाँ यही बात सामने आई है कि तकरीबन 50% जो है अभी तक पोलिंग हो चुका है। यानी अभी एक तरीके से समय अभी बचे हैं, उन समय में कितना एक तरीके से वोट होगा वो आंकड़ा भी आप लोगों के बीच स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस चुनावी दंगल में लगातार कई तरह की चीज़ें चली। अब जब 5वें चरण में आ चुके, आज मतदान हो रहा है। 6वें चरण का जो एक तरीके से मतदान 25 तारीख को होना है और फिर 7वें चरण में 1 जून को जो है 7वें चरण का मतदान समाप्त हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा तमाम तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। लेकिन जो मतदान करके जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ वोट किए हैं, वोट कर लिए आप? हाँ, कर लिए। अच्छा, किन मुद्दों के साथ इस बार आप लोग वोट करते नजर आए? आगे का भविष्य उज्जवल हो, उसी मुद्दे पर हम लोग अपना वोट मतदान दे करके आ रहे हैं। तो देख रहे हैं अपना पोता को ले जा रहे हैं। हाँ, एक साथ में गया था कि देखें कैसे कैसे क्या होता है। आगे हम लोग को भी इसी प्रक्रिया पर आना पड़ेगा। तो मतलब इन लोगों के लिए, इनके भविष्य के लिए इन मुद्दों के साथ वोट किया गया। हाँ, वही समझिए। चलिए ठीक है। देखिए, मतदान करके जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। आप वोट दे दिए? हाँ, दे दिए। हाँ, किन मुद्दों के साथ वोट दिए आप? महंगाई कम वास्ते, महंगाई कम होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ वोट किया। हाँ, इसीलिए वोट कर दिए। निशान दिखा दीजिए जरा कैमरे पे। देखिए। तो देखिए, ये वोट जो कर दिए हैं उनकी तस्वीरें हैं। कुछ और लोगों से यहाँ जानते हैं हम लोग। आप लोग वोट किए? ना, अभी ना किए। अच्छा, इस बार कौन सा मुद्दा के साथ वोट करने जाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा में हमको कुछ समझ में ना आता, खाली वोट देते हैं बस, निकल। नोटा का भी ऑप्शन? ना, नोटा ना डाले हैं अभी, कभी डाले ना, किसी ना किसी को देना। आप वोट कर दिए? जी बिल्कुल, वोट कर दिए हम। क्या मुद्दा, किन मुद्दों के साथ वोट किए आप लोग? वोट किए हैं भ्रष्टाचार को कम लेके, महंगाई कम हो, शिक्षा का विकास हो, जो कि सबसे अहम चीज होता है, उसको लेके हम लोग वोट किए। कौन से मुद्दे के साथ इस बार वोट किया आप लोग? इस मुद्दे पे मैंने वोट दिया कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो कि काफ़ी सालों से नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे जो वोटर्स लोग हैं लगातार वोट देते ही जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई विकास देखने को नहीं मिला है। मतलब क्षेत्र का विकास हो इन मुद्दों के साथ? क्षेत्र का विकास, जिस जगह पे हम रहते हैं फर्स्ट पहले वहाँ का विकास होगा, और यहाँ का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो फिर आगे और कोई जो है सो अच्छा मतदान करेगा और विकास होगा। ठीक बात है। चलिए देखिए, युवा हैं और युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग भी यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जब लोग वोट करने जा रहे हैं, मतदान केंद्र से जब बाहर आ रहे हैं तो उनसे भी पूछने का प्रयास हम कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस, पदाधिकारी, तमाम कई ऐसे एक तरीके से NGO हैं, वो लगातार लगे रहे कि भाई मतदान ज़रूरी है। और पहले जलपान, फिर मतदान, ये तमाम चीज़ें चली। और अब जब चुनावी प्रचार प्रसार का शोर 18 तारीख को थमा और ठीक आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख को जब आज मतदान हो गए हैं, मतदान हो गया आपका, किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार वोट करने के लिए आए थे? विकास के मुद्दे पर। विकास ही एक मुद्दा रहा जी, देश को समृद्धशाली जो बनाएगा उसी को वोट देंगे हम लोग। 2-2 वोट करने का इस बार अवसर था? जी जी जी, गांडे विधानसभा से भी वोट करना था और लोकसभा के लिए भी वोटिंग हुआ है। अच्छा, व्यवस्था कैसा लगा आप लोगों को? व्यवस्था ठीक है, ठीक है, बहुत व्यवस्था।
वोटिंग में जो व्यवस्था होना चाहिए वो है व्यवस्था। और सुबह से ही लाइन लगा हुआ है मतदान के लिए। एक बार तो आकर के हम जा भी चुके हैं। अच्छा। देखे भीड़ ज़्यादा था तो फिर आ गए फिर दोबारा। तो अभी दोबारा आए? जी पूरा परिवार आपका जो है वो वोट जी करने जी के जी लिए कर दिया। ठीक। चलिए देखिए, लोगों में उत्साह है और एक तरीके से समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमारे देश में है, तो उसके नाते आप समझिए कि आज देश का सबसे बड़ा महापर्व जो है एक तरीके से चल रहा है। और इस महापर्व में 5वें चरण के मतदान हो रहे हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर जब लोग आ रहे हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया है, किन मुद्दों के साथ वो वोट कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी था। आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा के चुनाव के साथ साथ अब जो है गांडे के उपचुनाव हो रहे हैं। गांडे के उपचुनाव के मतदान भी आज हो रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक तरीके से एक बहुत लंबा एक तरीके से प्रचार प्रसार का दौर, तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के लगातार लोगों के बीच जाने का प्रयास कि हमारे पक्ष में मतदान किया जाए। लेकिन आज जो है जो जनता है वो अपना नेता एक लोकसभा में भेजने के लिए और एक विधानसभा में भेजने के लिए अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। मेरे हाथ में भी स्याही लगी है, चूँकि हमारा क्षेत्र भी यही पड़ता है, तो हमने मतदान कर दिया है। हमारी टीम, हमारे सहयोगियों ने भी मतदान कर दिया है। मतदान जरूर करिए, ये हमारी टीम भी आप लोगों से अपील करती है। बाकी 5वें चरण के मतदान आज समाप्त हो जाएंगे। 6वें चरण के मतदान जब 25 मई को होने हैं, उसको लेकर भी तमाम खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। कल से हमारी जो चुनावी यात्रा है वो गिरिडीह लोकसभा के लिए निकलेगी और उसके बाद जब 7वें चरण को लेकर गोड्डा लोकसभा को लेकर के भी हम जाएंगे आप लोगों को वहाँ की क्या समस्याएं हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं, वहाँ के नेता जो प्रत्याशी हैं वो क्या कह रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।